जा बजा, मैं फिर से तन्हा रह गया, निकाल कोई रास्ता मौला, करबला बुला ले, रोजा दिखा दे मौला, या मौला मौला, करबला बुला ले। ऐसे नहीं, हाथ ऊंचे, जहां तक जो करबला जाना चाहता है वो हाथ उठाए, खुदा इन उठते हुए हाथों करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। माटन बट कराची से करबला तक ऊंची आवाज से मिलकर बोलना, मौला करबला बुला ले, रोजा दिखा दे मौला, मौला मौला, करबला बुला ले, रोजा दिखा दे मौला। दिन रात ऐसी कोई नहीं जो तुझको नहीं पुकारा, मजलिस में जाके आंसू बहा के हर साल है गुजारा, ये साल भी है किस किस का साल इंतजार में गुजर गया, हाथ उठाओ सारे माशाल्लाह। मौला आपको हर साल करबला बुलाए, मिलकर बोलिए, ये साल भी है बीता फिर इंतजार जीता, आया नहीं बुलावा मौला, करबला बुला ले, रोजा दिखा दे मौला। जो आपके दिल की कैफियत है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ, मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ, आप लोग मेरा एहतराम करते हैं। ये रिश्ता एहतराम का रिश्ता क्यों है? क्यों? इसलिए कि अक्सर लोग पूछते हैं कि लोग आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं, तो मैं उनको हमेशा ये जवाब देता हूँ कि मैंने हमेशा अज़ादारों से प्यार किया है। तो जब आप अज़ादारों से प्यार करोगे तो अल्लाह उन अज़ादारों के दिलों में आपके लिए एहतराम और रिश्ता पैदा कर देगा। इसी तरह जब आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरे दिल में अल्लाह आपके लिए एहतराम का रिश्ता डाल देता है। तो फिर मुझे पता है कि आपके दिल की दुआ क्या है, तो मैं तो खाकसार बंदा हूँ, मौला का छोटा सा जाकिर हूँ। जब मुझे पता है तो सोचो हमारे मौला को नहीं पता होगा कि हम क्या चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं और यकीनन ये मौला मुझसे पहले जानते हैं। मैं ये पढ़ इसलिए रहा हूं, मैं नमाज में भी आपके लिए दुआ करता हूं, लेकिन यहाँ फर्श अज़ा पर खास तौर पे मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं इसलिए कि ये ख्वाहिश करबला जाने की आपकी किस तरह से है। ऐसे नहीं है जैसे हर इंसान चाहता है कि मैं चला जाऊं। देखो, जब हम किसी से कोई काम कहते हैं, अगर उससे ज्यादा काम कहते तो दुनिया कहती है हमने इसको उंगली पकड़ाई थी, इसने हमें हाथ पकड़ा दिया। मगर मौला ऐसा नहीं कहते। मौला कहते कोई बात नहीं, चादर देखकर पाँव नहीं फैलाओ, तुम्हारी चादर मैं हुसैन बढ़ा दूंगा। तो हाथ उठाएं। मैं वो शेर पढ़ने लगा हूं जो आपके दिल की ख्वाहिश है। कबूलियत का वक्त है, जाया ना हो, हाथ ऊंचे करना, इसलिए कि न जाने किसके लबों से निकली दुआ कबूल हो। मौला ये भी दुआ है जब भी बुलाना, ऐसा सबब बनाना। बोलो मिलकर, ये भी दुआ है जब भी बुलाना, ऐसा सबब बनाना। कैसा सबब? माँ बाप मेरे, औलाद मेरी, आए मेरा घराना। मेरे पास कुछ नहीं है, ना ज़र है ना ज़मी है। मेरे पास कुछ नहीं है, ना ज़र है ना ज़मी है। तुझ पे ही बस यकीन है मौला, करबला बुला ले, रोज़ा दिखा दे मौला। और जब आप पैदल चल कर जाओगे तो इंशाअल्लाह शौकत साहब के 4 मिसरे जहन में रखना। इस शेर के बाद, 4 मिसरों के बाद अगर हक बने तो आखिरी अज़ादार तक पूरी ताकत से करबला तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करना। शौकत साहब लिखते, अभी भी आप पैदल चल कर आए रहे हो ना, न्यू रिजविया से और ओल्ड रिजविया से, कसरे मुसैयब से आप जुलूस में पैदल चल कर आए। कई लोग नजफ से करबला पैदल चले, तो फिर बोलना पड़ेगा जब निकलते हैं ना अलमशियों की तफसीर को लोग। जाफरी साहब, आपकी अज़ादारी में बड़ी खिदमत है, आपने हर जगह
अज़ादारी में अपना हिस्सा शामिल किया, कोयटा से लेकर कराची तक। तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी काउंसिल के चेयरमैन भी हमारे बहुत प्यारे भाई असद ज़ैदी साहब जो रूहानी स्कॉलर भी हैं, खुदा आपकी तौफीकात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। आप सब गवाही बनकर बोलिएगा क्या कि जब निकलते हैं ना अलमशियों की तफसीर को लोग, ये कोई दीन बचाने का सफर लगता है। कल तलक मजलिसों मातम से ही घबराहट थी, अब अज़ादार के चलने से भी डर लगता है। क्या हुसैन लब्बैक क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन। माशाअल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने काबिल एहतराम भाई जनाब सीनियर नौखान हसन आज जाफरी साहब का। वो उन्होंने मौला का जिक्र किया, सफदर कलीम ने पढ़ा, जौहर ने पढ़ा, जौहर रिजवी ने पढ़ा, वसी ने पढ़ा, वसी रिजवी ने पढ़ा, ओन मिनहाल ने पढ़ा, और इनके साथ साथ अदील ने पढ़ा, और जितने लोगों ने भी पढ़ा, खिजर ने, बिलाल ने, और जितने अज़ादार इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मौला सबकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। मेरी फैमिली की जानिब से, मेरी जानिब से आप तमाम अज़ादारों का एक बार फिर शुक्रिया। आइए मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर मातम करें। मातम के लिए हल्का बनाने की ज़रूरत होती है, जाहिर है सर पे भी मातम किया वो भी मातम ही है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हल्का बनाकर आप मातम करें, हल्का बनाकर आप सब मातम करें। हल्का बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी थोड़ी सी जगह बनाएं। जो सबसे पीछे मोमिनीन है, मुश्किल तो है लेकिन मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाअल्लाह। थोड़े थोड़े कदम पीछे बढ़ाएं ताकि हमें मातम कर सकें। और जितने भी भाई मेरे वीडियो बना रहे हैं, आप उनसे दरख्वास्त है कि अपनी जगह बस मातमियों से हटाकर किसी और जगह, आप एक जगह, सारे वीडियो वाले एक जगह खड़े हो जाएं ताकि आपको वीडियो बनाने में कोई मसला ना हो, मातमियों को मातम में कोई मसला ना हो। आप सब में कौन कौन चाहता है कि हल्का बनाकर मातम हो, वो हाथ उठा लें। जज़ाकल्लाह। अब कम से कम जहां तक हाथ उठते हैं वहां तक हल्का तो बनना चाहिए ना। तो या हुसैन की सदा में हल्का बनाइए इंशाअल्लाह। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन। और अब सबने पढ़ना है मिलकर, हुसैन या हुसैन, 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 अय हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, 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 या हुसैन, हुसैन या जब हुसैन। मैं मातम की सदा की आवाज दूं तो सबने एक साथ मातम करना है, एक साथ रुकना है, एक साथ मातम करना है। या हुसैन, हुसैन या हुसैन, 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 हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। ये खून नाहक छुपेगा क्यों कर, ये खून नाहक छुपेगा क्यों कर, जिससे ये दुनिया छुपा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। बोलो या हुसैन, हुसैन या हुसैन, आवाज निकाल कर सब पढ़ो, हुसैन, हुसैन या हुसैन, ऊंची आवाज से या हुसैन, हुसैन या हुसैन, या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, या हुसैन, हुसैन या हुसैन, या हुसैन, हुसैन या हुसैन, या हुसैन। काफी हल्के मातम के बन चुके हैं, जहाँ जहाँ तक मुमकिन हो आगे भी हल्का बनाते रहें। या हुसैन, हुसैन या हुसैन, 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 हुसैन लाशा जमा कले कर, हुसैन लाशा जमा कले कर, चले हैं मकतल से सूए खैमा, चले हैं मकतल से सूए खैमा, मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर, मगर ज़ईफ़ी
कदम कदम पर उठा रही है बिठा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। कौन है जिसकी गुफ्तगू में, ये कौन है जिसकी गुफ्तगू में अली का लहजा झलक रहा है, अली का लहजा झलक रहा है। कौन है जिसके वलवलों में, ये कौन है जिसके वलवलों में हुसैनियत जगमगा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के थके तो नहीं हो दामन माथे? से आ रही। थके तो नहीं हो? जोश से मातम करना है, मिलकर करो। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। कहाँ है मक्तल कहाँ मदीना, कहाँ है मक्तल कहाँ मदीना। तड़प के बोलिए उम्मे सलमा, तड़प के बोलिए उम्मे सलमा। जो बस जागी है तेरी सुगरा, जो से जागी है तेरी सुगरा। बस एक नौहा सुना रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है। मेरी दाई का मातम करते हुए दोनों हाथ उठाए, बीबी का हक समझते हुए दोनों हाथ उठा के सरों पे मातम करके बोले, बाजार आ गया गाजी तू लौट आ, बाजार आ गया गाजी तू लौट आ, बाजार आ गया गाजी तू लौट आ, बाजार आ गया गाजी तू लौट आ। सर पर नहीं रिदा गाजी तू लौट आ, बाजार आ गया गाजी तू लौट आ, बाजार आ गया गाजी तू लौट आ। है बाजार आ गया गाजी तू लौट आ, बाजार आ गया गाजी तू लौट आ। बाजार माशाल्लाह सब मिलकर पढ़े। गाजी तू लौट आ, बालों से मुँह छुपाए चलती हूँ सर झुकाए, मजमा ये शामियों का मुझको ना देख पाए, मजमा ये शामियों का मुझको ना देख पाए, मुझको हौसला गाजी तू लौट आ, सर पर नहीं रिदा गाजी तू लौट आ, बाजार आ गया गाजी तू लौट आ, मेरे गाजी बाजार आ गया गाजी तू लौट आ। आपने सरों पे मातम किया। अज़दारी की महराज यही होती है कि आंखों में आंसू हो, लबों पे बैन हो, सरों पे मातम हो, सीने पे मातम हो। जुमला बर्दाश्त करना हो तो मुझे माफ कीजिएगा, जुमला बड़ा सख्त है। बीबी ज़ैनब कहती है, या अब्बास बालों से जब पकड़ कर शिमरे लाइन मारा, अरे रोती रही सकीना सर देख कर तुम्हारा, मर जाऊंगी चचा गाजी तू लौट आ, सर पर नहीं रिदा गाजी तू लौट आ, बाजार आ गया गाजी तू लौट आ। हल्का वैसे ही बनाए रखिएगा, सरों पे मातम भी होगा, मुंह पे मातम भी होगा, मगर हल्का ना तोड़िएगा। हल्का जैसे बना है वैसे ही बना रहेगा, सरों पे सीने तो नहीं करें। आ गया
गाजी तू लौट आ। 2 मिसरे सरों पे मातम करना, उसके बाद फिर सीना जनी होगी। सारे हाथ उठाओ, मिलकर मिलकर बोलो, जब बाजार आ गया तो फिर क्या हुआ। हाथ उठाए सारे। है ज़ैनब है शाम, है ज़ैनब है शाम, है ज़ैनब है शाम, है ज़ैनब है शाम। जूं जूं बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। जूं जूं बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। हाथों से या फिर बालों से चेहरे को छुपा ले शहजादी, ये शाम शहर की गलियां हैं, दिल थाम ले आज़ादी। फिजा ने जब ये बतलाया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। जूं जूं बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। जानते हो शाम के बाजार में हुआ क्या? मौला फरमाते हैं, जब हमारी फूफी अम्मा को शाम के बाजार में लाया गया, मेरी तरफ देखना, कहते हैं कि हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, ऐसे गर्दन के पीछे हाथ बंधे हुए थे। जब हाथ गर्दन के पीछे बंधे हों, अज़ादारों इंसाफ करके बताओ कि जब कोई किसी की तरफ, मैं ये कपड़ा ही क्यों ना आपकी तरफ फेंकूं, तो आप फौरन अपने हाथों से पकड़ते हैं। कपड़ा तो बहुत नर्म है। सोचो जब शाम के बाजार में नबी ज़ादियों पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, मेरी शहजादी के हाथ गर्दन में बंधे थे। हक बनता है ना बीबी का मातम करना, तो हाथ उठाकर सरों पे मातम करना। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, शाम के बाजार में अली की बेटी का इस्तकबाल कैसे हुआ। दोनों हाथ उठा के मातम करो सारे। याद आया वो फिर शाम के लोगों ने बदला अजदाद का यूं ज़ैनब से लिया, चादर छीनी पत्थर मारे और गर्म कभी पानी फेंका। तुर्रा जो सकीना ने खाया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। जूं जूं बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। अब्बास कहाँ है ज़ैनब, जब शिमर हिकारत से बोला, गश खान लगे सब अहले हरम, कुलसूम पुकारी वावेला। सज्जाद को यसरब याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। अपने इस इलाके की और जुमला कुल मोमिनात के साले सवाब के लिए सैयद वसी अब्बास जैदी, सैयद मुस्लिम अब्बास नकवी, सैयद शाहजेब नकवी, हसन अख्तर नकवी साहब जो इमाम बारगाह के ट्रस्टी थे, मेरे दाया सैयद मोहम्मद फाजिल और मेरे दादा सैयद मोहम्मद कामिल, मेरी दादी दादा, मेरे नाना नानी सैयद अबरार हुसैन बिनते मुस्लिम हुसैन, सैयद हुसैन बनो बिनते सैयद जमीर हुसैन, सैयदा शमी फातिमा बिनते सैयद नियाज़ हसन, मेरी सास मरहुमा सैयदा पाकिज़ा फातिमा ज़ौजा सैयद गौहर अब्बास, और इनके साथ साथ जितने भी मोमिनीन इस इलाके के इंतकाल कर गए या पूरी दुनिया में शहीद हुए, उन सब के इसाले सवाब के लिए मुश्तरका एक कलाम में पढ़ रहा हूँ। और मालिक से दुआ है कि जो बीमार है मौला उनको शिफायाबी अता फरमाए, और जो मेरे वालिद साहब मेरी वालदा के लिए ख़ास दुआ कि अल्लाह उनको सेहत के साथ लंबी उम्र फरमाए। हमारे चचा मौजूद है सैयद ज़फ़र अब्बास ज़फ़र इकबाल, खुदा उनको सेहत के साथ लंबी उम्र फरमाए। रहीम जाफरी साहब हैं, असद जैदी साहब हैं, जो भी जहाँ भी बीमार है मौला मालिक उनको हमेशा सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। और ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ दरख्वास्त करूँगा, जिस तरह हमारे सीनियर नौखान हसन नियाज़ जाफरी साहब, इनकी ज़िंदगी अज़ादारी में गुजर गई, हमने बचपन से इनको नोहा पढ़ते हुए देखा, हमने बहुत कुछ इनकी सोबत में सीखा भी है। अब बहुत सारे नौखान उलमा कराम हमारे दरमियान में मौजूद नहीं, लेकिन एक पैगाम मैं आज का देना चाहूँगा कि देखिए, बहुत से जब उलमा कराम नौखान जब इस दुनिया से चले जाते हैं, जी इंशाअल्लाह मैं पढ़ूँगा वो कलाम, मैं पढ़ूँगा इंशाअल्लाह, जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो हम लोग उस वक्त कहते हैं कि
हमारे मुल्क का सरमाया थे, हमारी कौम का सरमाया थे। काश वो इस वक्त यहाँ होते, लेकिन जब वो इस वक्त होते हैं तो यकीनन हमें उनकी इसी तरह इज्जत करनी चाहिए। और कभी कभी हमारे उलमाए किराम हों, नौह खान हों, अगर कोई बात मुझ समेत कभी कोई बात किसी की आपके दिल पे नागवार गुजर जाए तो हमें यह सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, जुमला अगर लहजा सख्त भी हो जाए तो कोई बात नहीं। सारी जिंदगी इन नौह खानों ने, उलमाए किराम ने सख्तियां उठा उठा कर मौला की तबलीग की है। तो फिर जिस तरह घर के बड़े कभी बच्चों को कह देते हैं तो हमें इग्नोर करना चाहिए। अब साजिद जाफरी साहब को खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, असद आगा साहब को खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, नासिर जैदी साहब इस दुनिया में नहीं रहे और मुसैयब रिजवी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, खुदा उनको अलीन में जगह अता फरमाए। अली जिया रिजवी साहब को खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, नदीम रजा सरवर साहब को खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, और दीगर जितने नौखान हैं, हसन सादिक साहब, खुदा उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। हमारे हम असर और हमारे बाद जितने पढ़ने वाले हैं, मौला उन सबको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। बस एक दुआ है कि जिनको बीबी ने इज्जत दी है हमें उनकी इज्जत करनी है। तुम अज़ादारों को बीबी ने इज्जत दी तो मुझे आपकी इज्जत करनी चाहिए, मुझे और किसी को अगर बीबी ने इज्जत दी तो हम सबको मिलकर उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि बीबी ने जिसको इज्जत दी उसकी इज्जत करना हम सब पर वाजिब है। इंशाअल्लाह दुआ है कि अगले साल जब अय्याम अज़ा होंगे तो हम इसी तरह अपने उलमाए किराम, ज़ाकिरीन, नौखान, अपने हर अज़ादार जो फर्श अज़ा पर जूते उठाता है अज़ादारों के, हमें उसकी भी इस तरह रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना तरीक़ाकार है। मैं शुक्रगुजार हूँ रज़ा भाई का, शहबाज इको वाले, क्योंकि मैं बीच बीच में शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ कि बाकी आगे जाके मसाइब होंगे तो शायद किसी का नाम मेरे जहन से निकल जाए, तो मैं बहुत माजरत खाऊँ। फरहान लिवारिस टीम के तमाम अरकान के लिए, मेरे भाइयों के लिए और तमाम दोस्तों के लिए मेरी दुआ। आज ही मैं आप वो सारे कलाम पढ़ूंगा, अब अपने आप को आमादा कीजिए गिरिया के लिए, फिर इंशाअल्लाह आखिर में इमाम ज़माना का इस्तिखाज़ा भी पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो गिरिया हो कि अगले साल तक याद रहे। हम जुदा नहीं हो सकते, लेकिन जिंदगी का कुछ नहीं पता कौन सा लम्हा हमारी और आपकी जिंदगी का आखिरी लम्हा हो। मौला आपको हमें सबको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। सारे मिलकर गिरिया करना, अपने गिरिये की आवाज कम से कम करबला तक पहुंचाना। पढ़ूं कलाम, गिरिये के लिए आमादा हो, हाथ उठाओ, सरों पे मातम भी करना, गिरिया भी करना। ये जो हाथ उठे हैं ये रोज़ा हुसैन पर जाकर मौला का मातम करें। मेरा ये बदन अम्मा 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 मेरा ये बदन देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा। हाय, अभी मैंने जुमला पढ़ा ही नहीं, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं नहीं समझता, पता नहीं कब तक मैं पूरा कलाम पढ़ पाऊं या नहीं। जैसे आपने गिरिया किया, खुदा सलामत रखे। मौला कहते हैं जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अम्मा अम्मा कोई कहता था कि तलवार से मारो इसको, कोई कहता था कि घोड़े से गिरा लो इसको, कोई नेज़ा लिए आया है तो कोई भाला, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अक्सर सवाल किया जाता है कि आज की नौखानी में गिरिया क्यों नहीं होता। मैं कहता हूँ आज भी जब नोहे पड़े जाते हैं तो ऐसे ही गिरिया होता है। मैं सलाम पेश करता हूँ इस दौर के उन नौह खानों को भी जो हमारे सीनियर नौह खान हैं, उनको भी, और जो हमारे इस दौर के नौह खान हैं, मीर हसन साहब, इरफान हैदर साहब, शाहिद बिल्तिस्तानी साहब, शादमान रजा साहब, और मैं मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों के नाम जहन से निकल जाएं, हो सकता है क्योंकि पढ़ते वक्त मुझे नौह भी पढ़ना है, लेकिन जितने हम असर नौह खान हैं, हसन भाई तो सीनियरिटी में आते हैं बहुत, रजा अब्बास जैदी
और अदील और जितने लोग मैं चाहता मैं सबके नाम लेना चाहता हूँ, मगर हो सकता है किसी का नाम जहन से निकल जाए, लेकिन मौला जानते जनाब सैयदों को गवाह बनाकर कह रहा हूँ कि सबके नियत करके मैं दुआ कर रहा हूँ कि जैसा गिरिया आज की नौखानी में हो रहा है, जैसे हमारे सीनियर किया करते थे, ये हमारी नस्ल में जारी हो, हमारी नस्लों में जारी हो सारी रहे। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अकबर नकी मेरे साथ मौजूद हैं, नकी भाई की बड़ी खिदमत है। अकबर नकी भी मौजूद हैं, अब्बास नकी बेहतरीन पढ़ते हैं, अली हमजा बेहतरीन पढ़ते हैं, रज़ाबाज शाह साहब भी बेहतरीन पढ़ते हैं। मैं जिसका नाम याद आता रहेगा मैं फर्श अज़ा पर लूंगा जरूर नाम, इसलिए कि हर शख्स अपने तौर पर दिलो जान से खिदमत कर रहा है। जैसे हम मेहनत करते हैं अज़ादारी में, जगह जगह पढ़ते हैं, ये सब अपने अपने तौर पर अज़ादारी कर रहे हैं। जिसने जैसे चाहा सरों पे माता वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। निजामत कर रहे हैं ना जैन अली को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, ये बहुत छोटे थे, शुरू से अज़ादारी में आपका बड़ा किरदार है। और मैं एक जुमला पढ़ने लगा हूँ जो मैंने करबला में आसिफ रजा अलवी साहब की ज़बानी सुना था। अज़ादारों इस वक्त भी मजमा है और दुआ करना ये जुमला आसिफ रजा अलवी साहब के हक में, इस जुमले के सवाब में उनकी मुश्किलात मौला आसान फरमाए। वो जल्द अज़ल पाकिस्ताना के मौला का जिक्र करें। अभी हम पीजेपी के साथ जब करबला में मौजूद थे, लाखों करोड़ों अज़ादार मौजूद थे। अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी में से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हर ज़ियारत पर हाथ नहीं लगाया होगा रश की वजह से, है ना? हाथ उठाओ, ऐसा ही है ना? करबला में भी ऐसे ही हुआ। हर अज़ादार रोज मौला हुसैन की जरी को छू नहीं सकता था। बहुत से लोग छू लेते थे जो हिम्मत करते थे, और बहुत से लोग क्या कहते थे, आज हम जरी को हाथ नहीं लगा पाए। क्यों? क्योंकि रश बहुत था। अब मिसरा पढ़ दूं, जुमला पढ़ दूं आसिफ रज़ा अलवी साहब का। वो कहते हैं कि आज जितनी तादाद में लोग हुसैन से मिलने आए हैं, कल इससे ज्यादा तादाद में लईन हुसैन को मारने आए थे, और ऐसे खाली हाथ नहीं आए थे। तीर तलवार तब नेज़ा खंजर मारे, अरे जिसको कुछ भी न मिला उसने भी पत्थर मारे, अरे जिसके जो हाथ लगा जुल्म उसी से ढाया, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अम्मा मेरा ये बदल देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। हर मजलिस में कोशिश करता हूँ साल में एक बार जरूर कराऊं। आप में से कौन कौन करबला नहीं गया वो हाथ उठाए। खुदा आप सबको करबला बुलाए इंशाअल्लाह। एक करबला तो अब आप देखोगे, क्योंकि आप इस दौर में हो, तो आप करबला वही देखोगे जो 2025 की है, 1447 की है। एक करबला वो है जो मैदान था जहां लाशों पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। हाँ, मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं उस मंजिल तक, मगर उसके लिए करना यही है जो हमेशा आप करते हैं, बगैर सोचे समझे। मेरी तरफ देखना, जैसे दो हाथ से मैं मातम करूं, जोर से आवाज गूंजे, पूरे मैदान में आवाज गूंजनी चाहिए। दोनों हाथों से जरा तेज तेज मातम करो और आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करना, तेज तेज और तेज, ऐसे आंखें बंद करके मातम ना रुके। थोड़ी देर तसव्वुर करो, मैदान करबला में कुछ ऐसी आवाजें गूंज रही थी जहां हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। और लाशें जब घोड़े दौड़ाए गए तो पिसरे साथ कहता है कि इतने घोड़े दौड़ाओ कि मुझे हुसैन की पसलियों की चटकने की आवाज। मौला कहते हैं पसलियां टूटी तो माँ मैंने तुझे याद किया, अरे जरब जो सर पे लगी कहता था बाबा बाबा, इतने सख्त है ये सब
रहम न मुझ पे खाया, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अब आप आमादा हो गए हो गिरिया के लिए, अब आप रोने के लिए आमादा हो गए हो। चलो मैं तुम्हें जनाब सकीना का सफर सुनाऊं। आप में से अपनी बच्चियों को कंधों पे बिठाकर आप लेकर आए हैं। मैं भी अपनी बच्चियों के साथ जब करबला गया, जब थक जाती थी गोद में उठा लेता था, कोई स्ट्रॉलर में बिठा देता है, मगर सकीना को सफर बड़ा सख्त सहना पड़ा है। हाँ, रोना नहीं, शर्माना नहीं, खुदा का वास्ता, जिंदगी की आखिरी शब ना हो, अल्लाह ना करे, मगर अफसोस ना रह जाए कि मौला तेरा पुरसा नहीं कर पाए, बीबी तुझे पुरसा ना दे पाए। हक तो अदा हो नहीं सकता मगर कोशिश करनी है। अदादारों, सफर ऐसा है सकीना का कि चलते नाके पर कभी सकीना को बांधा गया, कभी चलते नाके से गिराया गया। अब देखना यह है कि सख्त दिल किसका है, जो सर पे मातम नहीं करता, जो गिरिए की आवाज को बुलंद नहीं करता। क्योंकि मैं मसाइब किसी आम शख्सियत के नहीं, हुसैन की 4 साल यतीम आगे पढ़ रहा हूं। सफर में नज़ा जब जालिम ने मारा, गिरी नाके से गश खा के सकीना, खुली जब आंख तो मंजर देखा, है गोदी में लिए कोई ज़ईफ़ा, था चेहरे पर नकाब उसके लगा था खून, लगा था खून हाथों पे, न जाने क्या ख्याल आया, सकीना ने कहाँ रोके, सकीना ने कहाँ रोके। सुनो खामोश क्यों तो हमारी जान जाती है, तुम्हारे पास से बाबा की मुझको खुशबू आती। मातम करो सारे सरों पे कि बीबी को एहसास हो कि तेरे गम में रो रहे हैं। सकीना को बताना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। अज़ादारों, अब ऐसे गिरिया करना, बस ये सोचना कि हम बीबी सकीना के रोजे पर तो नहीं जा सकते। पहले हम सोचते थे बीबी तेरे रोजे पर आएंगे तो बीबी तू घबरा, बीबी तू परेशान ना हो, हम तेरे रोजे पर आके तुझे तन्हाई का पुरसा देंगे, तेरी तन्हाई बांटेंगे। अज़ादारों, आज वो वक्त है, शाम के हालात ऐसे हैं कि जैसे 1400 साल पहले सकीना जिंदान में तन्हा थी, आज भी तन्हा है। इतनी जोर से गिरिया करना कि कराची से शाम तक आवाज। बीबी कहती है तुम, सकीना पर बहुत दिन बाद ऐसा वक्त आया है, किसी ने प्यार से आगोश में अपनी सुलाया है, गए हैं जहाँ से बाबा छोड़ के सबने रुलाया है, मेरे नाजुक से रुखसारों पे भारी हाथ उठाया है, मगर तुमने मेरे गालों पे जब से हाथ फेरा है, कमी है दर्द में तुमसे कोई तो रिश्ता मेरा है। सकीना को बताना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। सकीना को बताना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। मेरे जहन में एक बात याद आई है कि मौला, मुझे एक बार शाम में बीबी के जरिए पर एक खुद्दाम था जो उर्दू बोलता था, उसने मुझे कहा था कि फरहान भाई, अक्सर होता है कि हम आपके नौहे लगाकर देख रहे होते हैं, दुआ करो कि आज ये लाइव अलकाइम टीवी की जानिब से देखा जा रहा है, अलकाइम टीवी नेटवर्क की जानिब से देखा जा रहा है,
काश वो बीबी ज़ैनब का खादिम, बीबी सकीना के रोज़े का खादिम इस वक्त लाइव देख रहा हो। दुआ कर लो कि बीबी के रोज़े तक तुम्हारी आवाज़ यहीं से चली जाए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि बीबी सकीना ने जब तड़प कर कहा था, है ज़ईफ़ा कभी मुझको गिराने के लिए, कभी मुझको गिराने के लिए मारा है दुर्रे से, कभी रहमार दौड़ाया, कभी मारा है नेज़े से। उसे मालूम था मर जाऊंगी तेजी से गिरने से, लईने जान कर मुझको गिराया चलते ना कैसे। पढ़ो मिसरा, बीवी कहती है अगर थामा नहीं होता मुझे तुमने यहाँ बीबी, मेरी दादी की तरह टूट जाती पसेलियां। सकीना को बताना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। अभी बीबी को पता नहीं है ज़ईफ़ा मेरी दादी है, मगर ज़ईफ़ा को पता है ये हुसैन की बेटी है। जनाब सैयदा नकाब में है, अभी जनाब सैयदा ने बताया नहीं है, बीबी को बाद में बताएंगी। मगर अभी जनाब सकीना से प्यार करते हुए बीबी पूछती है, बच्ची तेरे कान जख्मी कैसे हुए? हाँ, मातम करना, गिरिया करना, इसी तरह कान जख्मी कैसे हुए? कहा तेरे सर से खून क्यों बह रहा है, तेरा जिस्म खून से रंगीन क्यों है? तो बीबी तड़प कर कहती है मेरे छीने हैं ताजिया ने भी लगाए हैं, गला रस्सी में बांधा बेरदा बाजार लाए। अगला जुमला मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मुझे माफ करना अगर जुमला सख्त लगे, मगर क्या करूं, सही है। बीबी कहती है गला रस्सी में बांधा बेरदा बाजार लाए हैं। अब बर्दाश्त ना हो तो मुझे माफ कर देना, जो मुंह पर मातम करने वाले हो, खास तौर पर जो गिरिया करते हो। बीबी कहती गला रस्सी में बांधा बेरदा बाजार लाए हैं, सरे अब्बास के आगे तमाचे मैंने खाए। सलामत रहे या दादा जो गिरिया कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं, ये मातम करते हुए हाथ बीबी की रोज़े की सारी कुतरी को छुए। सरे अब्बास के आगे तमाचे मैंने खाए हैं, सफेदी आ गई बालों में इतने गम उठाए हैं, ज़ईफ़ों की तरह सहारा लेके चलती हूँ कि मैं ज़ईफ़ों की 4 साल की बच्ची है, कह रही है ज़ईफ़ों की, कितना मारा होगा जालिम ने, ज़ईफ़ों की तरह से बरसों में तुम्हारे जैसी लगे। सकीना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। गुजारो, हम गैरतमंद कौम है। आज भी हमारे इलाके में अगर कोई गैर मुस्लिम औरत भी गुजरे, मुसलमान की तो बात बड़ी है, अगर कोई गैर मुस्लिम भी औरत हो जाए तो गैरतमंद मर्द जो है वो अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लेता है। और फिर सोचो अगर कभी कोई सैयदजादी गुजर रही हो तो लोग अपनी गलियां छोड़ देते हैं। और सैयदों का एहतराम आपको पता है क्योंकि आले नबी है। अब ये सारी चीजें जहन में रखना,
बीबी सकीना को नहीं पता कि ये जो पूरा नकाब पहनी हुई है बुर्के में है, जिसका चेहरा भी नजर नहीं आ, जिसके जिसको 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 जो पूरे पर्दे में है, जो बुर्के में है, ये मेरी दादी है। नहीं पता जनाब सकीना को। अभी जनाब सकीना कह रही है कोई ज़ईफा है, कितने बुर्के में है, और एक मैं सैयदादी की जिसकी चादरें छिन जाए। हसरत से, जिसके पास ऐसे आलम में हसरत से देखना तो बनता है। जनाब सकीना ने उस ज़ईफा की तरफ हसरत से देखना शुरू की। ज़ईफा समझ गई, कहा तू इतनी हसरत और तजस्सुस से मुझे देख क्यों रही है? तो बीबी तड़प कर कहती है मैं सैदानी हूँ, मैं सैदानी हूँ, मैं सैदानी हूँ, और इस बात पर मैं फाख्र करती हूँ, मगर एक जख्म ऐसा है मैं जिससे रोज मरती हूँ। कहा कैसा जख्म है जिससे तू रोज मरती है? बीबी कहती है मुझे देते हैं सब सदका। सैयदादी कह रही है मुझे देते हैं सदका, जहां से भी गुजरती हो, नजर जब छिप आता है तो छुप जाती हूँ, डरती हूँ। जो बुर्का तुमने पहना है ये सैयदजादियों का है, बताओ क्या यहाँ तुमको मेरी दादी ने भेजा है? सकीना को बताना ज़ईफा कौन हो तुम, ज़ईफा कौन हो तुम? ज़ईफा ने कहा, ज़ईफा ने कहा चलो मैं तुम्हें इससे पहले एक वाक़या सुनाता हूँ। इसी साल करबला का, ये जो छोटे छोटे ये छोटी बच्ची को देखो, एक बाप अपनी बच्ची को बड़े प्यार से कंधे पर बिठा कर लाया। मैं कहूँगा आपने इसको कंधे पे क्यों बिठाया? आप कहेंगे इसलिए कि खो ना जाए। ऐसे ही है ना, खुदा आपकी बच्ची नसीब अच्छे करे, सबकी बेटियों के नसीब अच्छे। इसी साल करबला में एक ज़ाहिर गया अपनी फैमिली के साथ। वो कहता है मैं करबला पहुंच गया। करबला पहुंचने के बाद मैंने चाहा कि फौरन होटल चेक इन करते ही मैं रोज़ा हुसैन पर, रोज़ा अब्बास पर पहुंचूं। कहता है मेरी ज़ौजा थक गई थी तो उसने कहा कि मैं थक गई हूँ, मैं कल सुबह ज़ियारत कर लूँगी, आप अभी चले जाएं। वो कहते मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़कर करबला हुसैन के रोज़े की तरफ आ गया। कहते मैं होटल से चला, रश था, मैं बैनुल हरमैन में पहुंचा, रश बढ़ता रहा, लाखों करोड़ों मज़ादार हुसैन की ज़ियारत के लिए आए थे। बैनुल हरमैन में एक तरफ रोज़ा अब्बास, एक तरफ रोज़ा हुसैन। कहते हैं मजमा इतना था कि अचानक मेरी बेटी का हाथ मुझसे छूट गया और मैं बेटी बेटी कहकर पुकार रहा था, वो बाबा बाबा कहकर पुकार रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे वो नजर नहीं आई मगर उसकी दूर से आवाज आ रही है, बाबा बाबा बाबा। कहता है करबला है, मैं तड़प गया, मेरी बेटी भी है, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यही सब्र था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो कहता है मैं रोता रहा, जब बेटी नहीं मिली तो मैंने फौरन रोज़ा अब्बास की तरफ देखकर कहा अब्बास अच्छा इस्तकबाल किया है अपने ज़ाहिर का, पहली बार करबला आया, मेरी बेटी मुझसे बिछड़ गई। वो कहता है मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं जमीन पर बैठ गया। जब बेटी ना मिली थक हार कर होटल पहुंचा। होटल पहुंच के देखा बेटी बिस्तर पर सो रही है। मैंने फौरन उसको उठाया, उठाकर सीने से लगा कर कहा बेटा जाग, तू कैसे पहुंची यहाँ? कहा बाबा मैं परेशान थी, रो रही थी। एक शख्स आया, उसने कहा घबरा नहीं, मैं तुझे तेरे माँ बाप तक छोड़ कर आऊंगा, तू एक काम कर मेरा दामन पकड़ दे, मैं आगे चलता हूँ, तू पीछे चल, मैं तुझे तेरे माँ बाप तक छोड़ रहा हूँ। वो शख्स इतना अच्छा कि उसने अपना दामन पकड़ाया। बाबा मैं उसका दामन पकड़ती रही, वो जब बना चलता रहा, चलते चलते मुझे यहाँ छोड़ गया। कहा बेटा इतने रश में बड़ा रिस्की होता है दामन पकड़ना, दामन तो छूट सकता है। बेटा उसने तुझे हाथ पकड़े, तू उसका हाथ पकड़। कहा बाबा उसके हाथ नहीं थे, कहा बाबा उसके हाथ नहीं थे। और उसने बात अपने बाबा से कहना, जब से मेरी सकीना करबला में गए, अब किसी की बच्ची
बच्ची को खोरे ही दे। कैसे खोई सकीना, कभी चलते नाकों से बांधी गई, कभी चलते नाकों से गिराई गई। अब सुनो, खुदा उनके कलम में तासीर है, मुश्किलात आसान। कहते हैं जने कहा बच्ची अब तो घबरा नहीं, तूने बहुत तमाचे खाए हैं, मैं जमानत देती हूँ कि अब तुझे कोई तमाचे नहीं मारे, तू मेरी पनाह है। मैं देखती हूँ कौन तुझे तमाचे मारता, मैं देखती हूँ गालियां कौन खींचता है, तुझे दुर्र कौन मारता। तू सुकून से सो जा, बहुत थकी हुई है, कई दिन जागी हुई है। अब ज़हन में रखना, जनाब सकीना जनाब सैयदा सलामुल्लाह मौला हुसैन की माँ है। माँ अपनी औलाद कितना प्यार करती है, तो सोचो जनाब सैयदा ने इमाम हुसैन से कितना एक्सट्रीम, कितनी शिद्दत प्यार किया होगा। और फिर ये सुना, ये फितरी अमल है कि औलाद की औलाद से और ज्यादा प्यार होता है। सोचो जो माँ सैयदा हुसैन से इतना प्यार कर रही है, वो सकीना को इस हालत दिख रही होगी। कहा तू घबरा नहीं, मेरी गोद में सो जा। जनाब सकीना चौंक कर उठ जाती है। जुमला बड़ा सही है, जनाब सकीना दुआ करके ये मैं ये शेर पढ़ सकूं, मेरे लिए दुआ करना, मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आप बर्दाश्त कर सकें। हर मातमी हाथ उठा हुआ मातम के नजर आए, गिरिया के लिए नजर आए। अज़ादारा ने मजले करबला, जब ज़ईफा ने कहा ना तू कर क्यों उठ जाती है, क्या ये तेरा जानू है, तेरा बिस्तर नहीं है, मैं जानती हूँ। भी आंखों को मल कर कहती है ज़ईफा ऐसी बात ना कर, तेरा एहसान बहुत है, ने मुझे सुलाने की कोशिश की मगर मुझे नींद नहीं आती। कहती है क्यों? बीबी कहती है हमेशा से मेरा बिस्तर मेरे बाबा का सीना था। हमेशा से मेरा बिस्तर मेरे बाबा का सीना था, मगर एक दिन फूफी के साथ ये मक्तल में देखा था, मेरे बाबा का कातिल भी उसी सीने पे बैठा था। गुलुए खुश्क पर खंजर से गिन कर वार करता था, गिन कर वार करता था। बीबी ने कहा ज़ईफा अपने हाथ दिखा, मेरी तरफ देखना। बीबी ने ज़ईफा के हाथों को हाथों में रखा, खाती है लगा है जो तुम्हारे हाथ पर ये खून किसका है जख्मी उंगलियां जैसे किसी खंजर खोरो। ये दिन कब मिलेंगे अज़ादारों? मैं चाहता हूं इन्हीं आंसुओं में मौला का नोहा पढ़ेंगे अलविदा, और उसके बाद मौला का इस्तिगासा। हाथ उठाएं सारे मिलकर, ऊंची आवाज से गिरिया के साथ दोनों हाथ उठा के बोले, हाथ ऊंचे। अलविदा 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 ए हुसैन, अलविदा 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 ए हुसैन, अलविदा 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 ए हुसैन। ये सदाए फुगा और सरों पे मातम, ये सदाए फुगा और से और ये मजलिस और गम की चाहता है दिल यूं ही रहे, चाहता है दिल यूं ही कायम रहे, पता है दिल किस तरह ये कहे, अलविदा 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 है हुसैन, अलविदा 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 है हुसैन। गर्जी साल भर फिर करेंगे ये हम, साल भर फिर करें ये रोएंगे फिर तेरे गम में मिलकर हम, फिर तेरे गम में मिलकर अगर मर गए तो ये होगा, अगर मर गए तो ये होगा।
बरस हम हैं और ये गम फिर है। जो चल बसे तो ये अपना सलामे आखिर है। साथ साथ मिलकर, सारे मिलकर आवाज़ बुलंद पढ़ो, हाथ ऊंचे हो, अपनी अपनी आवाज में मौला को पुरसा पेश करना। मिलकर बोलो, बच्चे तो अगले बरस हम हैं और ये जो चल बसे तो अपना सलामे आखिर जो मेरे ज़हन से कभी कभी निकल जाते हैं पढ़ते हुए दौराने महफिल की खिदमत के सबकी बहुत ज़्यादा। अली सफदर रिजवी साहब को खुदा सलामत रखे, जिले रजा जैदी साहब को खुदा सलामत रखे, अली भाई को सलामत रखे, वजी को और तमाम नौ खानों को दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी हैं। अगर किसी का नाम मेरे ज़हन से निकल जाए तो मुझे माज़रत, के नाम में सब
मुहिब क्या करें, चाहने वाले क्या करें, चाहते हैं अपने इमाम के ज़हूर को देखें, तो फिर इमाम वो इमाम ही नहीं जो आपकी हिदायत ना करे। इमाम ज़माना फरमाते हैं रोज नमाज फजर के बाद बगैर वक्फे के अगर तुमने दुआए अहद की तिलावत 40 दिन तक कर ली तो मेरा वादा है तुम मर भी गए, 100 साल भी गुजर गए, तो मैं तुम्हारी कब्र से उठाकर तुम्हें अपनी ज़ियारत कराऊंगा। तो ये दुआए अहद जरूर पढ़ें और अपने वक्त के इमाम से जरूर। दुनिया तंग आ जाती है भाई, अगर परेशान हो जाओ तो दुनिया फोन नहीं उठाती। एक बार किसी को काम कह दो, अगर वो काम नहीं कर सकता तो अपना फोन बंद कर देता है, आपको ब्लॉक कर देता है। वाहिद जात अल्लाह की और मोहम्मद वाले मोहम्मद की है कि इनके दरबार पर आकर झुककर मांगो, इनको मांगना, इनको सामने मांगोगे तो अच्छा लगेगा। अल्लाह को इनका वसीला देकर मांगोगे इनको अच्छा लगेगा, इनको अल्लाह का वास्ता देकर मांगोगे इनको अच्छा लगेगा। अज़ादारों, नमाज में कभी मेरी वालिदा कहती है कभी नमाज में 2 मिनट गुजारा करो, 2 मिनट अल्लाह की बारगाह में अपने राज़ो न्याज के निकालो, बजाय इसके कि दुनिया से कहो। दुनिया मांगने वाले को पसंद नहीं करती, अल्लाह मांगने वाले को ही पसंद करता है। तो हाथ उठाए मिलकर दुआ करेंगे, हमें मौला तौफीक दे दुआ पढ़ने की और इमाम ज़माना का आना हामी और नासिर बनने के। हाथ ऊंचे करके इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, बहुत ही छोटा सा घर है मेरा, पर इसमें हुजरा है एक तेरा। शरफ ये मेरे लिए बड़ा है, तू मुझसे कर ले ये एक वादा। बस एक शब को तू मेरे घर में कयाम करना। इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा इमाम ज़माना। इंटीरियर सिंध से अली रजा आए हैं, खुदा इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। सदा हुसैन साहब इंटीरियर सिंध से आए, आप सबकी तौफीकात खैर में मौला इजाफा फरमाए। एक शेर, चूंकि अब देखिए ये हमारा खास तौर पे मार्टन रोड, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, हर दुनिया में हर जगह जितने भी मुसलमान हैं, इवन अगर कोई मुसलमान नहीं हिंदू कम्युनिटी का भी है, जब आप एक बिरादरी सिस्टम में रहते हैं ना तो एक दूसरे के खुशी और गम में हम साथ होते हैं। एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, हमारा कुरान एक है, नबी एक है, अहले बैत का दरवाज़ा एक है। कोई आपको तोड़ने की कोशिश करे तो आप अल्लाह की बारगाह में सिर्फ एक दुआ करना कि अल्लाह, ये कहता है मैं ठीक हूँ, ये कहता है मैं ठीक हूँ, ये कहता है मैं ठीक हूँ, बाकी सब सही है, अल्लाह तू मुझे रास्ता बता कि क्या ठीक है। फिर अल्लाह अपने हादी के ज़रिए तुम्हें रास्ता बताएगा और फिर उस रास्ते पर चलना शुरू कर देना। भूल जाना कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन देवबंदी है, कौन अहले हदीस है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन सिख है। अल्लाह ने सा कायनात बनाई है, वही सबका पालने वाला है। तो फिर अल्लाह की राह में हमने जब ये देखा, हमारे इस इलाके में की गवाही मैं देता हूँ कि हमारे यहाँ जब मजलिस होती है, हमारे माथे पर शिया और सुन्नी नहीं लिखा होता। इस मिंबर पर काफ़ी अहले सुन्नत बरादरान मजलिस अज़ा में शरीक हैं, फर्श अज़ा बिछाने में शरीक हैं। अभी रबीउल अव्वल का जुलूस गुजरेगा तो हमारे सारे भाई शिया सुन्नी भाई मिलकर, हमारे भाई खुद मिलकर फर्श विला भी बिछाते हैं, महफिल भी कराते हैं, सबील का इंतज़ाम भी करते हैं। अभी मैं एक इसाले सवाब के लिए एक शेर पढ़ूंगा। हमारे कवाल बरादरी के कुछ लोग अभी कोयटा बलूचिस्तान गए थे, मार्टन रोड से उनका ताल्लुक था, उनके लिए भी शहीद अमजद सावरी साहब के लिए भी इसाले सवाब के लिए मैं एक शेर पढ़ने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब मिलकर हाथ बुलंद करें और मिलकर, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया है, सारे मिलकर, क्योंकि देखो अल्लाह भी हमारा है, रसूल भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं। तो अब अय्याम अज़ा की शब तब्दील होने लगी है, तो इन रोते हुए खुशी और गम के इम्तिजाज में एक दुआ करनी है। सारे हाथ उठाना मिलकर, कोई हाथ नीचे न रहे। ए सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। सब मिलकर पढ़ो। मैं कब्र अंधेरी जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को ऐ नूर खुदा करना, जब वक्त नज़र आए
आका दीदार अता करना। दुआ फरमाइए मुजाहिद साहब के लिए कि खुदा उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आगा मुजाहिद मिल्लत आगा रहीम जाफरी साहब जो तहफ़्फ़ुज़ अदारे का कौंसिल हैं, खुदा इनको दुश्मन हासिदीन के शर से महफूज रखे। अदादारों, एक नारा लब्बैक या हुसैन लगता है और एक नारा लगता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन का इम्तिजाज है। यानी रसूल कहते हैं हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से, इसका खून मेरा खून, इसका गोश्त मेरा गोश्त, इसका दुश्मन मेरा दुश्मन, इसका दोस्त मेरा दोस्त। 2.25 महीने रसूल अल्लाह की तरफ से रसूल अल्लाह को हदिया करते हुए लब्बैक या हुसैन का नारा लगाया है। अब मौला हुसैन की तरफ से उनके नाना का नारा लगेगा। दोनों हाथ बुलंद करके बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। अंजुमन सफीनतुल मोमिनीन ट्रस्ट के तमाम अरकान के लिए, इमाम बारगाह शाह नजफ के तमाम अरकान के लिए, इस अंजुमन इमाम मजलूम की और इनके तमाम अरकान, मेहताब भाई, इनके नौह खान, मेहताब रिजवी साहब, मुदस्सिर ज़ैदी के लिए, अंजुमन ज़रब हैदरी के तमाम अरकान और अंजुमन ज़रब हैदरी के नौह खान इजहार हैदर। और मैं अब अगर किसी का नाम जहन से निकल गया तो मैं दुआ कर रहा हूँ कि मेरी दुआ से पहले जिनका नाम अगर मेरे जहन से निकल गया, मौला उनके लिए दुआ पहले कबूल हो मुझसे पहले, क्योंकि मैं खुलूस से दिल से सबके लिए दुआ कर रहा हूँ। जिसका नाम निकल जाए जहन से मैं दुआ कर रहा हूँ। बीबी तू जानती है मैं सबके लिए खुलूस से कुल दुआ कर रहा हूँ। आखिरी में नारा लगाएंगे लब्बैक या हुसैन का, नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारे हैदरी और लब्बैक या हुसैन, और पूरी ताकत से इसके बाद अज़ादारी हो रही है। अभी वहाँ शायद बख्तिस्तानी साहब पढ़ेंगे, क्योंकि हमने मैंने उनसे कहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं खुद भी आपको सुनूं, और वो कहते हैं मैं चाहता हूं मैं आपको सुनूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम कोशिश ये करेंगे सारे मोमिनीन सब नौह खानों को सुने। तो फिर हमने तय ये किया था कि मेरे बाद अब शाहिद बलूचिस्तानी पढ़ेंगे, आपने वहाँ सामने ज़रब हैदरी के मिंबर पर जाकर नौह खानी सुननी, और बाकी शबाबुल मोमिनीन भी पढ़ रही है। तो और जितने नौह खान वहाँ पढ़ेंगे मौला उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। अंजुमन ज़रब हैदरी की और तमाम अरकान की सारे हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम बानी